ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। देखो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा से पहले ठीक है हमने लिम्फोमा की क्या डेफिनेशन की थी, इट इज़ अ मलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ MN ऑफ लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम, और लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम में लिम्फ नोड आ गया, स्प्लीन आ गया और लीवर आ गया, ठीक है ना। और हमने कहा था कि लिम्फोमा इज़ ऑफ 2 टाइप्स, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है, ये 2 टाइप्स हैं। तो पहले हमने हॉजकिन को देख लिया, अब हम नॉन हॉजकिन को करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की जो कॉजेज़ हैं, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की कॉजेज़, इसमें इम्यूनो डेफिशिएंसी एक कॉज है और दूसरे वायरसेस हैं, ठीक है, वायरसेस भी कॉज कर सकते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। फॉर एग्जांपल एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस जो कि बर्किट लिम्फोमा कराता है, ठीक है ना। तो ये भी एक कॉज है किसकी, हॉजकिन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की, ठीक है। सी हॉजकिन लिम्फोमा में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, हॉजकिन लिम्फोमा की जो है ना, हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि यार इसकी कॉज ये है वो है, ठीक है। तो जबकि कॉजेज़ ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है वो हमें पता है कि भाई ये इम्यूनो डिफिशिएंसी की वजह से होता है और किसकी वजह से, एप्स्टीन बार वायरस की वजह से, जो कि बर्किट लिम्फोमा कराता है, ठीक है। अच्छा, स्टेजिंग हमारी सेम होती है, स्टेजिंग नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की जस्ट लाइक हॉजकिन में जैसे हमने इसकी ठीक है ना स्टेजिंग की, ठीक है, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट की बात करें नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की, तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में अगर तो लो ग्रेड है तो हम रेडियोथेरेपी देते हैं, हाई ग्रेड स्टेज 1 और स्टेज 2 है तो हम कीमोथेरेपी देते हैं, ठीक है ना। इसको आप ऐसे याद रखें, स्टेज 1 एंड 2। अगर ये देखो लो ग्रेड है तो हम रेडियोथेरेपी देते हैं, ऐसे देखें इसको, ये देखें स्टेज 1 एंड 2 लो ग्रेड हैं तो हम रेडियोथेरेपी, स्टेज 1 एंड 2 हाई ग्रेड हैं तो हम कीमोथेरेपी देते हैं। क्या है ये, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, ठीक है ना, ये हो गया, सही है, ठीक है ना। उसके बाद स्टेज 3 और 4 की बात करें तो स्टेज 3 और 4 में हम कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं चाहे कुछ भी हो, और उसमें हमारे पास चॉप रिजीम है, चॉप रिजीम स्टेज 3 और 4 नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में चॉप रिजीम है हमारे पास। सी से साइक्लोफॉस्फामाइड, एच से हाइड्रोक्सी क्या है, हाइड्रोक्सी रूबिसिन, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी रूबिसिन, ठीक है, हाइड्रोक्सी रूबिसिन। ओ से ऑनकोविन अगेन, और पी से प्रेडनिसोलोन, ठीक है, चॉप रिजीम है। दोबारा याद रखें, सी से क्या है हमारे पास साइक्लोफॉस्फामाइड, एच से क्या है हाइड्रोक्सी रूबिसिन, और ओ से क्या है हमारे पास ऑक्सी ऑनकोविन, नॉट ऑक्सी, ऑनकोविन, और पी से हमारे पास प्रेडनिसोलोन, फिर से हमारे पास प्रेडनिसोलोन है, ठीक है। तो चॉप रिजीम हम कहाँ यूज़ करते हैं, NHL नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में, ठीक है। अब हम हॉजकिन लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की सेम हमने कहा था कि स्टेजिंग सेम है, ठीक है। तो वो स्टेजिंग है क्या देखते हैं। स्टेज 1 में क्या है, इट इज़ कन्फाइंड टू 1 लिम्फ नोड, ठीक है, इट इज़ कन्फाइंड टू 1 लिम्फ नोड, चाहे NHL हो चाहे HL हो, ठीक है। स्टेज 2 डायग्नोसिस डिजीज़ कन्फाइंड टू 2 और मोर नोडल रीजन्स, 2 और मोर, ठीक है। एंड याद रखें एक बात तो इसमें है, ये है कि डिजीज़ एक से ज़्यादा नोडल रीजन्स पे गई है और 1 साइड ऑफ द डायफ्राम में होना चाहिए इसको, ठीक है। अगर एक साइड ऑफ द डायफ्राम में है तो हम स्टेज 2 कहलाएंगे उसको, और साथ साथ 2 से ज़्यादा क्या है, 2 से ज़्यादा नोड्स इन्वॉल्व हैं। तो फिर स्टेज 3 देखो, डिजीज़ इन्वॉल्विंग नोड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डायफ्राम, तो उसको हम स्टेज 3 दोनों साइड्स पे ये इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फिर स्टेज 4 एक्स्ट्रा नोडल, समझो मेट्स हैं इसमें, ठीक है, एक्स्ट्रा नोडल यानी लीवर तक ये गई है, ठीक है, और बोन मेरो तक गई है तो हम उसको स्टेज 4 कहते हैं, ठीक है ना। एट एनी स्टेज किसी भी स्टेज में ए का मतलब ये है, ठीक है ना, कि एट एनी स्टेज चाहे 1 2 3 4 ए हम उस वक्त देंगे जब देर इज़ एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स
हों, और बी उस वक्त देंगे जब ब्रेजेंस ऑफ अरबी ब्रेजेंस कहते हैं ना, ब्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हो, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टेज 1 है, ठीक है ना, स्टेज 1 है, तो हम क्या कहेंगे, यानी कि अगर कन्फाइंड टू वन लिम्फ नोड विथ प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है, तो हम क्या कहेंगे उसको 1B कहेंगे, ठीक है ना। इसी तरह अगर कन्फाइंड टू वन लिम्फ नोड प्लस एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, तो ए फॉर एब्सेंस, तो हम इसको 1A देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह आपने देखना है सारों को, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिर स्टेज 4 है, यानी कि एक्स्ट्रा नोडल लीवर में और बोन मेरो में भी है डिजीज़, और विथ एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है, तो हम 4A देंगे। अगर 4 है फिर प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है, तो हम 4B देंगे उस डिजीज उसको, ठीक है। इस तरह होता है, ठीक है ना। अब ये सिम्टम्स क्या है, देखो, अनएक्सप्लेन्ड फीवर अबव 38 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी तरह नाइट स्वेट्स हो गए, और इसी तरह लॉस ऑफ ग्रेटर देन 10% ऑफ बॉडी वेट इन 6 मंथ्स, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, आपने देखनी है। एक अनएक्सप्लेन्ड फीवर, नाइट स्वेट्स, और लॉस ऑफ ग्रेटर देन 10% बॉडी वेट इन 6 मंथ्स, ठीक है।